तो चलिए साथियों, एसएस आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड वीडियो ही डलेगी क्योंकि हमने लाइव क्लास शुरू किया था लेकिन नहीं चल पा रही थी क्योंकि नेटवर्क इशू है और आज मैच है तो बहुत सारे लोग मैच में लगे होने के कारण थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो जाती है। पता नहीं अब जो भी रीजन हो, लेकिन आज का मैच मतलब क्या है कि नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। तो रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग इतने प्रेम भाव से इसे देखेंगे। इसे आप लोग मतलब चैनल को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है कि हमने पूरा प्लेलिस्ट के बारे में पढ़ाया है पीछे। ठीक है, और आज जो हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं, ये क्लास होगी हमारी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का क्लास होगा। ठीक है, हेलो। पता है हमरा बोले थे मेरा। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हमने एक ये लाइव क्लास पढ़ाया है लेकिन शायद नहीं समझ में आएगा क्योंकि हो सकता है वहां पर आवाज आवाज बहुत सारी कट गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले समझने की ओर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो आपके 2000 परीक्षा में 2012 में, ठीक है, पूछा गया है। कहते हैं क्या चीज संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है ना, और ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है, प्रयोग करें। मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए ध्यान रखना है, हम बचपन में सीखे होते हैं मसा निकालने की विधि, महत्तम सावर्तक हम निकालने की विधि बचपन में सीखे होते हैं। तो बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से हम भाग देने की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, उसे महत्तम सावर्तक निकाल लेते हैं। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो ठीक है, मान लेते हैं, लिखेंगे क्या चीज, माना कि बड़ी संख्या को मान लेंगे ए और छोटी संख्या को मान लेंगे बी। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो 135 को हमने क्या किया, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 135 से अगर हम 225 में अगर करते हैं तो 135 का पहरा एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो 135 होगी, शेषफल बच जाएगी 90। ठीक है, अब 90 को शेषफल रहने देंगे, अब 90 में 90 से हमें भाग देंगे 135 में, 135 को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, अब 135 को यहाँ पर लाएंगे तो अब 90 से 135 में लगाएंगे तो भाग एक मरतबे लगेगी, 90 से आ जाएगा, 135 से 90 घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, 45। ठीक है, अब यहाँ पर उतारेंगे क्या चाहिए हम लोग को, 90। क्या उतारेंगे, 90 उतारेंगे। ठीक है, अब 90 में अब 45 से भाग देना, तो 45 से दो मरतबे हम भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 90। ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये हम रफ कॉपी में काम करेंगे। ठीक है, ये जो हम काम करेंगे कहाँ करना है, रफ में। अब इससे थोड़ा सा बनाना आसान हो जाता है। क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला लिखेंगे क्या चीज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। ठीक है, ये हम लिखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर मान रखा है क्या चीज, ए के मान कितना, 225, यहाँ ए के मान 225 रख लिए हम। ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे हम। उसके बाद हम बात करें, ध्यान रखना है यहाँ पर, अब भाग देना कितना, 135 से। क्या देना है, 135 से। सॉरी। अब देखिए, तो अब हम करेंगे क्या चीज, 225 में 135 से भाग देंगे तो क्या मरतबे भाग लगाए हैं, एक मरतबे। क्या मरतबे लगाए हैं, एक मरतबे लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मरतबे लिखेंगे हम। शेषफल हमारे पास कितना बचे हैं, 90। शेषफल यही ना बचे हैं 90, तो हम शेषफल 90 लिख लिए। हम लिखेंगे यहाँ पर 135 बराबर, ठीक है, अब 135 में हम भाग दे रहे हैं कथी से, 90 से। ठीक है, तो 135 में 90 से भाग देंगे, क्या मरतबा लगेगा, एक मरतबे लगेगा, और शेषफल हमारे पास बचा है कितना, 45। जैसे यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बचा है, 45 बचा है। ठीक है, अब करना है क्या चीज, ध्यान रखना है, अब 45 से हमें भाग देना है किसमें, 90 में। तो 45 में 90 में अगर भाग देते हैं, 45 से 90 में अगर हम भाग देते हैं तो क्या मरतबे लग जाएगी, दो मरतबे। ठीक है, दो मरतबे लगेगी तो शेषफल क्या बच गया है यहाँ पर, जीरो। शेषफल जीरो बच गया तो जीरो लिख देंगे। तो देखिए जो संख्या में शेषफल जीरो बच जाए, जिस संख्या में क्या बच जाए, जीरो, तो उसका हम मौसा जो लिखते हैं, मौसा यानी कि एचसीएफ जो लिखते हैं, वह कितना हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, पहला सवाल हमने प्रीवियस ईयर्स का ये समझा था। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का हमने क्या किया,
ये पहला सवाल समझा है। कोशिश करते हैं कि अ, और बेटर से समझाते चले, क्योंकि उसमें तो हम बना दिए थे। ठीक है, बाकी आगे भी आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, इसकी कामना जरूर रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर का अगला सवाल है आपका। सवाल नंबर 2 में कहता है कि 336 और 59 का यूक्लिडी विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। 336 और 59 का 59 का यूक्लिड यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन द्वारा, क्या लिख लेंगे, द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। क्या नहीं करना, एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये आपका सवाल पूछा गया है 2017 में। कब पूछा गया है? 2017 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इसे अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी निकाल के रखेंगे और सामने बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब 336 और 59 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 336 में हम ध्यान रखना है, 336 में हम क्या करेंगे, 59 से हम भाग लगाएंगे। तो 59 से 336 में अगर हम भाग लगाते हैं तो क्या मरतबे लग जाएगा। ठीक है, कितना मरतबे लग जाएगा ये हमें क्या करना है, लगाना है। तो चलिए थोड़ा हम लोग इसके मतलब सॉल्व की ओर आते हैं। तो बचपन की तरह हमने जो बचपन में सीखा है उससे हम क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब 59 से अगर हम लगाते हैं तो 5 मरतबे लगा कर देखते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 × 5 = 45, मतलब 59 में हम क्या कर दे रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 × 5 = 45, हाथ में बचा 4, 5 × 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। यानी क्या आ जाएगा, 295। क्या आ जाएगा, 295। अब इससे ज्यादा अगर हम जाते 6 के पहरा जैसे ही जाएंगे तो क्या 336 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नहीं लेना, हमें छोटा संख्या लेना है। अब इसको घटाएंगे हम। तो घटाने का अगर हम करते हैं तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, ये बच जाएगा 13। ये हो जाएगा क्या चीज, 13। 13 में से 9 गया तो हमारे पास बच जाएगा 4। अब इसके पास ये 2 था, ये भी 2 है, तो कट जाएगा, 41 बचेगा। अब 41 में भाग लगाना है कति से, 59 से। क्या मरतबे लगेगा, 1 मरतबे। तो 1 मरतबे क्या आएगा, 41। 1 मरतबे 41 आएगा। तो 1 मरतबे 41 अगर हम लेते हैं, ध्यान रखना है, तो 9 में से 1 गया तो कति बचेगा, 8। और 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 1। यहाँ आएगा कौन सी, 41। ठीक है, क्या आएगा, 41। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 18 से लग जाएगी। 18 दूना के कितना हो जाएगा, 36। 18 दूना के 36। तो 41 से 36 अगर हम घटाते हैं, 41 से 36 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5। अब 5 से, सॉरी किसे 5 लिखा गया। अब 5 से अगर हम लगाते हैं तब 18 में, 5 से क्या में लगाएंगे, 18 में। तो रुक जाइए थोड़ा सा हम, अगर हम 5 से 18 में अगर हम लगाते हैं, 5 से 18 में, तो 5 से 3 मरतबे लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। अब घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। अब यहाँ पर आएगा क्या जी, 5। 5 में 1 से लगाएंगे फिर 3 मरतबे लग जाएगा। हाँ, मतलब सॉरी 3 से लगाएंगे, 1 मरतबे लगेगा, कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगी, फिर से 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। 3 से फिर क्या मतलब लगाएंगे, 1 मरतबे, यहाँ फिर हो जाएगा क्या चीज, 2। अब 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। 1 में अब हम भाग देना कभी से, 2 से, फिर 2 से 1 से लगाएंगे तो क्या मतलब लग जाएगा, 2 मरतबे। ये 2 मरतबे पूरा पूरा यहाँ जाकर कटेगा। देखिए कितना लंबा सवाल दिया है, जबकि आपके बोर्ड में सवाल पूछा गया है। और ये भी ध्यान रखना है 2017 में। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर इस टाइप के सवाल आता है तो थोड़ा सा दिमाग का जल्दी जल्दी प्रयोग कीजिएगा। हमको तो समझाना है तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि थोड़ा सा फास्ट इसको खींचना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में सवाल आते रहता है, ये आते रहता नहीं, आता है। तो चलिए हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन। ठीक है, एल्गो रिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो सबसे पहले काम करना हमने छोड़ दिया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या माने ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें मान लेना है। क्या चीज मानना है? माना कि, लिखेंगे क्या चीज? माना कि हल जरूर लिखिएगा। हर सवाल बनाने से पहले हल जरूर लिखना है। ठीक है, माना कि ए के मान मान लेंगे क्या चाहिए हम लोग? 336। ठीक है, बी के मान लेंगे क्या चाहिए हम? 59। क्या मान लेंगे? 59। ठीक है, तो अब करना है क्या चीज? यूक्लिड विभाजन से लिखें तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां, ठीक है, जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा क्या चाहिए? बी। ठीक है, तो चलिए ए के मान कितना हमारे पास है? 336 लिख लेंगे। बी का मान हमारे पास कितना है? 59, तो 59 लिखेंगे हम। चलिए 59 से अगर 336 में यहाँ पर हम भाग लगाए हैं तो शेषफल हमारे पास कितना बचा है? 41। तो शेषफल जो जो शेषफल होता है, ठीक है, उसको आर के बदले लिखते हैं। लेकिन क्यू का मान क्या लिखना है? ध्यान रखना है, क्यू के इसको बोलते हैं जिससे हम भाग लगता है, जिसमें भाग लग रहा है और कितना मरतबे लगा वो बचा, उसको बोलते हैं क्या चाहिए? हम क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू यहाँ पर क्या लगा है? 5 मरतबे लगा है, तो 5 लिखेंगे। प्लस शेषफल हमारे पास कितना बचा है? यहाँ पर देखिए शेषफल कितना बचा है? 41, तो यहाँ लिखेंगे 41। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? ध्यान रखना है, बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेंगे हम। बड़ी संख्या 59 हो जाएगी और छोटी संख्या कौन है? 41, तो यहाँ पर ले आएंगे, मतलब 59 में 41 से भाग देना है। कै मरतबे लगा है? देखिए 41 से 59 में भाग दिया, कै मरतबे लगा है? 1 मरतबे, तो 1 मरतबे लिखे हैं। शेषफल क्या बचा हमारे पास? शेषफल हमारे पास क्या बचा है? थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या हो जाएगा? 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है, अब क्या करना है? ध्यान रखना है, बड़ी संख्या को फिर यहाँ लेकर आएंगे। बड़ी संख्या कौन है? 41, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर उससे बड़ी संख्या 18 यहाँ पर लिख लेंगे बी के जगह पर। अब देखिए 18 से 41 में भाग लगाएंगे, कै मरतबे लगेगा? 2 मरतबे। यहाँ देखिए 18 से 41 में भाग लगाए, कै मरतबे? 2 मरतबे लगा है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है कौन सी? प्लस का, ध्यान रखना है, शेषफल। तो शेषफल लगाए हैं, ध्यान रखना है, तो कितना बचा हमारे पास? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब चलिए फिर 18 को हम बड़ी संख्या तक के पास लेंगे। 18 बड़ी संख्या। अब हमारे पास बचा है कौन सी? शेषफल में पहले 5। अब 5 से 18 में भाग देंगे तो क्या मरतबे लगेगा? 3 मरतबे। शेषफल हमारे पास क्या बच जाएगी? है ना, 3 मरतबे तो लगाए, तो 5 से 15, शेषफल बच जाएगा हमारे पास 3। जैसे यहाँ पर देखिए 5 से लगाए 3 मरतबे, शेषफल हमारे पास बच गया कितना? 3। अब 3 से भाग लगाएंगे किसी में? 5 में, तो 5 को हम इधर संख्या लेके आएंगे ए के स्थान पर, और ध्यान रखना है 3 को ले आएंगे कहाँ पर? सॉरी 3 नहीं, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 ही है, तो 3 को ले आएंगे बी के स्थान पर। ठीक है, अब 3 से अगर हम 5 में भाग दे रहे हैं तो 1 मरतबे लगेगा, शेषफल हमारे पास कितना बच जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिए फिर हम ध्यान रखना, 3 को ले आएंगे ए के स्थान पर और 2 के लाएंगे बी के स्थान पर। अब देखिए 3 में अगर 2 से भाग दिए हैं तो क्या मरतबे लगेगा? 1 मरतबे। शेषफल हमारे पास क्या बच रही है? 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ करना है क्या चीज? अब यहाँ पर करना है कि अब हमारे पास शेषफल बचा 1, तो 2 के लेके आएंगे यहाँ पर एक के स्थान पर, और 1 के लेके आएंगे बी के स्थान पर। अब देखिए 1 से लगाएंगे भाग 2 में, क्या मरतबे लगेगा? 2 मरतबे, जबकि यहाँ पर हम बताए हैं। ठीक है, 1 से हम भाग दे रहे हैं 2 में, क्या मरतबे लग जाएगा? यहाँ पर 2 मरतबे। थोड़ा गौर कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा? 1। शेषफल, सॉरी शेषफल कुछ बचेगा नहीं, शेषफल क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही अगर शेषफल 0 होता है तो उसका मकसद हम लोग बता देते हैं, जिस संख्या से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जिस संख्या से क्या करते हैं हम? भाग देते हैं, ध्यान रखना है, वही संख्या लास्ट में जो शेषफल जिससे बच जाए कौन सी? 0। शेषफल जिसमें क्या बच जाए? 0 बच जाए, तो जिस संख्या से, जिस लाइन में 0 बच जाए उस लाइन देखिएगा किससे भाग दे रहे थे? 1 से, तो 1 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें जो होगा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका यही सवाल है 2 नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कहता है क्या चीज? ध्यान से सुनना है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, ठीक है, सवाल लिखते नहीं है, थोड़ा सा सुनिएगा उस हिसाब से। ठीक है,
बाकी आपके क्वेश्चन जब हम डालेंगे तो आपको पीडीएफ में सभी क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 क्या लिखना है, 870 और 225 क्या है, 225 का 225 का कहा कुछ महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करें। महत्तम महत्तम समावर्तक, ठीक है, महत्तम समा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो 870 225 का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने का सेंस है। तो चलिए इसका महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना है तो इसको फिर हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, 870 में 200 क्या चीज से 25 से 225 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, देखिए अब 200 के पहाड़ा से अगर हम क्या करते हैं, 4 बार लगाते हैं तो 800 कूट जाएगा। 4 मरतबे अगर लगाते हैं तो 800 हो जाएगा। जैसे 4 से देखिए, 5 का 20 के जीरो, हाथ में बचा 2, ठीक है। फिर 4 से लगाए, 4 दूना 8, 2 10 के जीरो, हाथ में बचा 4 दूना 8, 2 10 के जीरो, हाथ में बचा क्या चीज, 1। तो अब देखिए 4 दूना 8 है 1 9, ओहो, ये तो बेसी चल जाएगा, 9 से चला जाएगा। तो चलिए तो हम लेंगे क्या चीज, ध्यान रखना है, छोटी संख्या 4 से न लगा चीज लगाएंगे 3 से, किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे, ध्यान रखना है, तो 3 से लगाएंगे तो 5 थे 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, और 3 दूना के 6। अब इसको घटाएंगे हम, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। अब इसके पास बचा है कितना, फिर 16। 16 में से 7 गया तो हमें बच जाएगा कितना, 9। सॉरी, क्या बच जाएगा, क्या करना था, हाँ। तो हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, इसके पास बचेगा 16। तो 3 3 क्या बचेगा, 6 ना, क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। चलिए, सॉरी, क्या चीज, 16 में से 7 गया तो ठीक तो था, ओहो हम भी मिस्टेक कर रहे हैं ना। 16 में से 7 घटाएंगे तो नहीं बचेगा। उसके बाद बचा है क्या, आप यहाँ यहाँ पर बचा है क्या चीज, 7, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1। अब क्या करना है, ध्यान रखना है, 195 से 200, ठीक है, 25 में, 195 से 225 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 195 से एक मरतबे लगाएंगे हम, ठीक है। तब देखिए हो जाएगा 0, 12 में से 9 गया क्या बचेगा 3, और 2 में से 1 गया तो कट जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पैसा ले लिया था ना। अब 195 को हम यहाँ लिखेंगे। अब एक 30 से अगर हम लगाते हैं 195 में, कितना मरतबे लग जाएगा, है ना। तो अगर हम करते हैं क्या चीज, 7 × 21 यानी बेसी हो जाएगा 7 मरतबे, यानी 6 मरतबे लगा देंगे। क्या मरतबे लगाएंगे, 6 मरतबे। तो 6 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 6 × 18, क्या हो जाएगा, 6 × 18 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब घटाना है, 5 में से 0 घटेगा तो 5, यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1, और 1 क्या होगा, कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ हम, 30, क्या लिखेंगे, 30। यहाँ पर जो संख्या 30 है इसको यहाँ लिखेंगे। तो 30 को क्या मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, ठीक है। 2 मरतबे 15 से लग जाएगा कितना, पूरा पूरा 30 कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या, ठीक है। ध्यान रखना है, जो हम बगल से निकाल रहे हैं ना मौसा, ध्यान रखना यहाँ पर कौन चीज हो गया, ये 15 जो पूरा पूरा कट रहा है, ये 15 जो है क्या कर रहा है, 15 से पूरा पूरा कट रहा है, यही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, यही क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। लेकिन हमें करना क्या है, इसे रफ में करना है, ठीक है। तो चलिए मान लेंगे, हम लिखेंगे क्या चीज, हल। जब हम सवाल बनाने के लिए चले तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि माना कि ए के मान लेंगे, बड़ी संख्या कौन है, 870, तो ए क्या है, 870, बी क्या है, 225, ठीक है। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से हमें निकालना है महत्तम सामर्थ्य, कहाँ निकालने के लिए, सीधे सवाल में कहा था महत्तम सामर्थ्य को निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से कहा था। चलिए अगर नहीं भी कहा हो तो हमें यूक्लिड विभाजन ही प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन से ही कहा था, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से अगर हमें सॉल्व करने के लिए कहा तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन,
शॉर्ट में लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए हम फॉर्मूला लिखना होगा ए बराबर क्या चाहिए, बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा क्या चाहिए, बी। ठीक है, जीरो से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो जाएगा। अब देखिए ए की जगह पर मान लेना है क्या चाहिए, 870। ठीक है, बी की जगह पर मान क्या लेना है, 225। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि 870 में 225 से अगर हम लगा रहे हैं तो क्या मरतबे लग रहा है, 3 मरतबे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 195। तो लिख लेंगे शेषफल 195। ठीक है, अब चलिए बड़ी संख्या यानी कि 225 जो है क्या करेंगे हम, एक के स्थान पर ले आएंगे। उसके बी का मान क्या लेंगे, 870 पर। ठीक है, हम्म, क्या हम भी कर रहे हैं, बोले हैं 870 की जगह पर लाएं। 225 को लिए लिख लेंगे कहाँ, 870 मतलब एक के स्थान पर। बी के मान शेषफल जो बचा है हमारे पास, शेषफल कितना, 95, 195, वो बी के स्थान पर चला जाएगा। अब देखिए 195 से 225 में अगर हम भाग देते हैं, 195 में 225 से भाग देते हैं तो क्या मरतबे, एक मरतबे लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 195 225 से भाग दिए, एक मरतबे लगा, शेषफल बचा हमारे पास कितना, 30, तो हम 30 लिख दिए शेषफल। ठीक है, अब देखना है 195 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 195 को लगाना है कौन सी, 30 से बड़ी संख्या, ध्यान रखना, तो बड़ी संख्या को एक के स्थान पर, छोटी संख्या को बी के स्थान पर। अब 30 से लगाएंगे तो कई मरतबे लगा है, ठीक है, ध्यान रखना है 6 मरतबे, कई मरतबे लगा है, 6 मरतबे। तो 6 मरतबे लगाएंगे, शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 15। तो 15 लिखेंगे शेषफल। ठीक है, और अब चलिए, अब बात करना है क्या चीज, ध्यान रखना है, अब बड़ी संख्या को ले आएंगे एक के स्थान पर, मतलब 30 को एक के स्थान पर ले आएंगे। छोटी संख्या बचा, शेषफल बचा कितना, 15, बी के स्थान पर ले आएंगे। अब 15 से, ध्यान रखना है कि 15 से अगर हम भाग लगा रहे हैं 30 में, क्या मरतबे, 2 मरतबे। ठीक है, 2 मरतबे लगा रहे हैं। ठीक, 15 दूना का क्या हो जाएगा, 30, शेषफल क्या बचेगा, जीरो। जैसे यहाँ पर देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा, जीरो जीरो हो गया, पूरा कट गया है। तो अब देखिए जिस घर में शेषफल आ जाए, जिस घर में शेषफल जीरो आ जाए, उस घर में किस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जो संख्या से हम भाग देते हैं वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, मौसम। क्या कहलाता है, मौसम। ठीक है, तो यही मौसम हमारा हो जाएगा क्या चीज, 15। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलिए, अगला सवाल आपको 3 के बाद सवाल कहता है, ध्यान रखना है। ठीक, देखिए दो चार सवाल आपको बताते हैं, अब एक दो सवाल और बताते हैं, उसके बाद आप कोशिश करना है कि आपको HW में देंगे सब प्रीवियस ईयर सवाल, आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 अगर हम और सॉल्व करते हैं, तो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मसा निकालें। ठीक है, ध्यान रखना है कितना कहा, 570। ठीक है, तथा तथा कितना, 1425, क्या कहा है, 1425। 570 तथा 1425 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिए कैसे भी सवाल दो इसमें क्यों नहीं है, हमेशा हम बड़ी संख्या को ए मानेंगे। ठीक है, तो बनाने से पहले हल जरूर लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना मानेंगे, 1425। ठीक है, ए बराबर 1425। ओहो, थोड़ा सा साफ लिखा जाए मेरे भाई। चलिए, तो ए का मान मान लेंगे क्या चीज, ध्यान रखना है, ए के मान मान लेंगे हम लोग 1425। क्या मान लेंगे, 1425। 1425, और बी के मान लेंगे क्या चाहिए हम लोग, 570। ठीक है, अब हमें करना क्या है, वही काम करना है। 1425 में 570 से, 1425 में 570 से क्या करना है, मसा निकालना है। तो 570 से लगाएंगे, 2 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, अगर 2 मरतबे अपन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, दो, सॉरी, 2 से गुना करेंगे ना, गुना, तो 1000 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना कीजिए जीरो में, तो जीरो हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 हाथ में एक हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूना 10, एक 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, तो 5 में से जीरो घटेगा तो 5 होगा, ये हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 8। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, 3। 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, ये क्या होगा, कट जाएगा।
ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या चाहिए, हम ध्यान रखना है 570, क्या लिखेंगे 570। तो क्या मरतबे लिखेंगे हम, दो मरतबे लगाएंगे, क्योंकि 285 से अगर दो मरतबे लगाते हैं, ठीक है, तो चलिए देख लेते गुना करके कितना आ रहा है। ठीक, तो चलिए 2 से गुना करते हैं, 5 10 के जोड़ हाथ में एक, 8 10 16, एक 17 के साथ हाथ में एक, और दो दुना का चार है एक, पांच, पूरा पूरा कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो अब देखिए, सवाल हमें करना क्या चाहिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन का। हम मेरे भाई शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को पूरा पूरा लिखना है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम काम करते हैं, सवाल लिखना है ए बराबर क्या चाहिए, बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर, आर से बड़ा, आर से बड़ा कौन सी बी। अब चलिए ए हमने क्या माना है, ए का मान कितना माना, 1425, ए का मान क्या माना है 1425, तो ए की जगह पर हम 1425 लिखेंगे, कोई दिक्कत। बी के मान आपको ध्यान रखना है, बी के मान क्या है 570, बी के मान क्या है 570, ठीक है। और देखिए, यानी कि 570 को 570 से 1425 में भाग दिए हैं, क्या मरतबे लगा है, दो मरतबे लगा है, ठीक है, दो मरतबे लगाए हैं। शेषफल क्या बचा है, शेषफल 285 बचा है, तो क्या लिखेंगे हम 285, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब यहाँ पर करना है क्या चाहिए, यहाँ लिखेंगे 570, फिर ध्यान रखना है एक के स्थान पर बड़ी संख्या ले जाएंगे, फिर 285 को बी के स्थान पर लेकर चले जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब 285 से अगर हम 570 में भाग देते हैं, क्या मरतबे, दो मरतबे लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, दो मरतबे लगा है। अब उसके बाद दो मरतबे से सेंसफल हमारे पास कितना बचा है, तो कुछ सेंसफल नहीं बचा, तो क्या बचा, जीरो बचा है, ठीक है। अब देखिए, जिस घर में अगर सेंसफल आ जाए, सेंसफल जीरो आ जाए, जिस लाइन में अगर सेंसफल जीरो आ जाए, तो उसमें ध्यान रखना है कौन सी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं 285 से, और वही 285 संख्या जो होता है वो क्या कहलाता है, मौसा, क्या कहलाता है, मौसा, यानी कि HCF, क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। HCF कितना हो जाएगा, 285, ठीक है, यही कितने हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं आपकी इस टाइप के सवाल अगर आपको हम HW में देते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो HW के तौर पर हम आपको सवाल दे रहे हैं, करना क्या है, सभी को आपको बनाना है, घर पर सभी सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। और आप लोग अगले दिन के क्लास में बताएंगे कि सर कौन सवाल बना है और कौन नहीं बना है। अगर आपसे ये सब सवाल सॉल्व हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में आपके परफेक्ट है, कि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन हर साल पूछी जाती है और पूछती है, पूछेगा भी, ठीक है। तो चलिए 4 तक तो हमने बताया, 5 के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 में कहा कौन सी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, ध्यान रखना है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गो, एल्गोरिथम, ठीक है, ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 272 तथा 1032, 1032 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, ओ सॉरी, हमने कहाँ तक, 3 तक कराया कि 4 तक, 4, 570, 1425, चलिए फिर, तो एक काम कीजिए, तो रुक जाए, इसको हम आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना है सब सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ध्यान रखना है 963 657 का प्रयोग करना है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके लाएंगे, 963, 963 और 657,
657 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ध्यान रखना है 272 तथा तथा 1032, ठीक है। ये सवाल 6 में था। 272 तथा 1032 का क्या निकालना है, मौसा ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 के अगर हम देखें, सवाल नंबर 7 में आपको ध्यान रखना है, फिर वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, ध्यान रखना है 1651 को 1651 तथा 1651 तथा 2032 ठीक है, 2032 का मसा ज्ञात करें, 2032 का मसा ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 सॉल्व करना है, क्या करना है, 8, ठीक है। 8 क्या कहता है, 8 में भी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन मतलब एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867, ध्यान रखना है 867 तथा तथा 255, क्या है, 255 255 का, ठीक है, मसा ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल नंबर फिर 9 है। देखिए इस सब सवाल को आप बनाएंगे, सब कहीं ना कहीं पूछा गया है, हम बता देंगे सब सवाल कब कब पूछा गया, ठीक है। सवाल नंबर 9 कहता है, क्या चाहिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ध्यान रखना है 231 और 396, 231 तथा 296, ठीक है, तथा 296 का मसा ज्ञात करना है, का मसा ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल नंबर आगे आते हैं 10 की ओर। सवाल 10 में फिर वही यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करके, परमेका का प्रयोग करके या एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, 960 और 432, क्या है, 432 का मौसा ज्ञात करें। उसके बाद है सवाल नंबर 11, क्या है, सवाल नंबर 11, 11 में भी ध्यान रखना है, यही काम करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, ध्यान रखना है 365 और 365 और 12450, 12450 का मौसा ज्ञात करें, ठीक है। सवाल नंबर 12 में अगर हम बात करें, इसमें भी करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, का मतलब प्रयोग करके ज्ञात करें किसका, 148 185, 148 और ध्यान रखना है और 185 का मौसा ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान रहे मेरे भाई, सवाल को सीरियस लेके बनाना है घर पर जरूर, ठीक है। अगर आप नहीं बनाइएगा तो ध्यान रखिए, आपका परीक्षा में सीधा आपके इस चैप्टर से, ठीक है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सोचिए अगर प्रीवियस ईयर्स में पिछला कई वर्षों में सब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करते तो आपको दिक्कत झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सवाल को जरूर सॉल्व करें, हमने जो तरीका बताया है उसे आप सॉल्व करें, ताकि आपका क्या होगा, ठीक है, ये एक बनाने की तरीका जो है आपका मजबूत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखना, 252 और 594 का क्या निकालना है, मसा ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल नंबर 14 कहता है, बस लास्ट सवाल है आपका, कि यूक्लिड विभाजन परमेय का है तब या एल्गोरिथम का है तब ज्ञात करने के लिए क्या है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, लिखें क्या चीज, 504 एवं 504 एवं 1188, क्या है, 1188 का क्या निकालेंगे, मसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो घर से होमवर्क हमने दिया है इतना सॉल्व करने के लिए जरूर सॉल्व करिएगा। आप जितना अगर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, अगर आप इतना अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटिव सवाल आती है, ध्यान रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आती है, तो आप बहुत अच्छे तरीका से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसे
नहीं अति करते हैं, केयर नहीं करते हैं, नहीं सॉल्व करते हैं, तो परफेक्ट है कि दो तो सवाल आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, एक नंबर मतलब जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में छूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रहे कि आप इसे जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए आपका अगर इच्छा होगा कि सर सवाल कब कब पूछा गया है, तो सवाल नंबर 5 की अगर हम बात करें, सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 2019 में पूछा है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ है। सवाल नंबर 6 की अगर बात करें तो यह ध्यान रखें 2020 में पूछा है। ठीक है, 2020 में पूछा है। सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना 2020 में, ये भी पूछा है 2020 में। ठीक है, सवाल नंबर 8 की अगर बात करें तो ये तो बहुत बार पूछा है, 2025 में भी पूछा है। ठीक है, 17 में भी पूछा है। ठीक है, उसके बाद 21 में भी पूछा है ना। उसके बाद सवाल नंबर 9 पर अगर हम चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 9 पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो 9 नंबर सवाल आपके 2021 में पूछा है, 2021 में पूछा है। सवाल नंबर 10 पर अगर चर्चा करें तो ये आपका 2018 में, 2022 में, ठीक है, 2018 में, 2022 में पूछा हुआ है। सवाल नंबर 11 पर अगर हम चर्चा करें तो 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पर हम चर्चा करें, 12 नंबर पर तो 2024 में पूछा है। ठीक है, 2024 में। ठीक, 13 पर अगर चर्चा करें तो ये भी 2024 में पूछा है। ठीक, 14 पर हम बात करें, 14 पर तो 2025 में पूछा है, 2025 में। ठीक, तो इन सभी पर ये सभी सवाल कहीं भी न कहीं पूछा गया है, तो आप इसे गौर करें, समझे। ठीक है, और बनाने का प्रयास करें। आप सोचिए अगर आपका ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, 26 वाला तो अभी हम आपको क्वेश्चन अति नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नहीं तो बता दें कि 26 नंबर क्वेश्चन हम भी कि कौन सा पूछा है, ऐसे हम कोशिश करेंगे अगले दिन की क्लास में 2000 मतलब ये 26 वाला भी आपको हम ला दे सवाल। ठीक है, 26 वाला भी इस चैप्टर से जो सवाल आया होगा हम कल की क्लास में बता देंगे। तो चलिए मेरे साथियों, तो आज रिकॉर्डेड क्लास के यहीं तक हम सेशन रखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसे HW को सीरियस लेकर के आप सॉल्व करेंगे। कल की क्लास ऑफ ऑनलाइन की लगभग सभी बंद रहेगी। हो सके तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और थोड़ा इसके जस्ट बाद भी जो क्लास होगी, ठीक है, हिंदी है वो भी रिकॉर्डेड ही डलेगी, और आपकी हिस्ट्री क्लास होगी फिर वो भी रिकॉर्डेड ही डलेगी, क्योंकि आज नेटवर्क इशू है, शायद नहीं चल पाएगी, तो रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। अपना प्यार दुलार हम सभी पर बना के रखेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल के साइज शेयर करते रहेंगे, और जरूर, ठीक है, अपना मेहनत जारी रखेंगे। ठीक है, अपना मेहनत करते चलिए, और साथ ही साथ अपना काम भी बेटर से करते चलना है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।